Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. हेलो दोस्तों, नमस्कार। टेक वीरा में आपका स्वागत है। टेक वीरा एक शिक्षात्मक चैनल है जहां पर केवल शिक्षात्मक उद्देश्यों के लिए जानकारी प्रदान करते हैं। हम खरीदने या बेचने की सलाह नहीं देते हैं। खरीदने या बेचने के लिए कृपया अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। हम केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए चर्चा करते हैं। टेक वीरा विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञान और समझ को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। हमारे चैनल पर प्रस्तुत किए गए सभी जानकारी, राय और चर्चाएं केवल शैक्षिक उद्देश्यों के लिए हैं और किसी भी प्रकार की वित्तीय सलाह खरीदने, बेचने या रखने के बारे में सिफारिश के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। आज बात करते हैं लॉन्ग बिल्टअप। बात करेंगे किसकी? लॉन्ग बिल्टअप की। लॉन्ग बिल्टअप होता क्या है, लॉन्ग बिल्टअप कैसे पहचानें और किस तरह से हम अपनी पोजीशन को लॉन्ग कर सकते हैं, इसके बारे में आज डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग बिल्टअप का जो सारांश है वो क्या है। फ्यूचर में बुलिश पोजीशन, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना, कीमत में वृद्धि की उम्मीद। मतलब फ्यूचर में क्या मतलब आगे हमारा जो भविष्य है, भविष्य के लिए क्या करना है? बुलिश पोजीशन मतलब ऊपर जाने वाली कोई पोजीशन लेना है। लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाना है, मतलब वो जो ऊपर जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट हैं उनकी संख्या में अगर वृद्धि हो रही है और कीमतों में वृद्धि हो रही है, ठीक है। कीमत और ओपन इंटरेस्ट दोनों बढ़ते हैं। कीमत और ओपन इंटरेस्ट दोनों बढ़ते हैं, जो बाजार में नई तेजी का संकेत है, ठीक है। लॉन्ग बिल्टअप तब होता है जब ट्रेडर को उम्मीद होती है कि इस एसेट या स्टॉक या इंडेक्स की कीमत भविष्य में बढ़ेगी, ठीक है। तब लॉन्ग बिल्टअप होता है। मतलब हमें किसी चीज़ की उम्मीद है कि मान लीजिए मेरे पास एक ये मोबाइल है और मुझे लगता है कि इसकी कीमत भविष्य में बढ़ने वाली है, और तो हम इसको खरीद कर रख लेंगे। तो ये है लॉन्ग बिल्टअप का एक उदाहरण। इसलिए वे लॉन्ग पोजीशन बनाते हैं, मतलब इसलिए उस चीज़ को क्या करते हैं? खरीद कर रख लेते हैं, और भागीदारी जो आपकी है बुलिश सेंटीमेंट को दर्शाती है, ठीक है। बात करेंगे इसमें कौन कौन से कारक हैं, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो लॉन्ग बिल्टअप से संबंध रखती हैं, जिनको देखकर हम पहचान सकते हैं कि इस एसेट में या स्टॉक में या इंडेक्स में लॉन्ग बिल्टअप हो रहा है। तो क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी जिन्हें देखकर हम पहचान सकते हैं? तो सबसे पहले है ओपन इंटरेस्ट, दूसरा है वॉल्यूम और तीसरा है एक्शन प्राइस। तो जानते हैं कि ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है और प्राइस एक्शन क्या होता है। ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम और प्राइस एक्शन की डिटेल में वीडियो अगर आपको चाहिए तो आपको कुछ दिनों बाद मिल जाएगी, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो ये क्या है? एक एनालिसिस जरूरी है, जो जरूरी है, एक सही एनालिसिस जरूरी है। ओपन इंटरेस्ट बताता है कि फ्यूचर या ऑप्शन मार्केट में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट खुले हैं, यानी ना तो बंद हुए हैं और ना ही डिलीवर हुए हैं किसी को, इसका बढ़ना क्या है? बाजार में एक नई पूंजी को आने का संकेत देता है। और ट्रेडर्स को क्या लगता है कि नई पूंजी आ रही है बाजार में, इससे क्या ट्रेडर्स की दिलचस्पी बढ़ती है और वो क्या है, इसी के जरिए खरीदना शुरू कर देते। तो सबसे पहले ओपन इंटरेस्ट आपने देखा, ओपन इंटरेस्ट को देखकर कोई भी चीज नहीं खरीदनी है जब तक आपको वॉल्यूम और प्राइस एक्शन का पता ना चले, या कोई इंडिकेटर साथ में ना मिल जाए, या कोई कैंडल स्टिक बुलिश या की ना मिल जाए, ठीक है। तो बात करते हैं वॉल्यूम का क्या है? सही एनालिसिस सबसे पहले है, सही एनालिसिस जरूरी है। सही एनालिसिस कैसे करेंगे? वॉल्यूम बताता है कि एक निश्चित समय में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में कितने ट्रेड हुए, ठीक है। हाई वॉल्यूम का मतलब है कि उस जो भी स्टॉक है या इंडेक्स है उसके अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा ट्रेडर सक्रिय हो रखे हैं और इस स्टॉक में या इंडेक्स में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो सीधी सी बात है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा लोग उसको खरीद रहे हैं। और जबकि अगर वॉल्यूम लो है तो उससे क्या होता है कि लोग इसको छोड़ रहे हैं, इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा रहे, ठीक है। अभी आते हैं प्राइस एक्शन पे। तो प्राइस एक्शन में भी सही एनालिसिस की जरूरत है। और प्राइस एक्शन का मतलब यह है कि किसी एसेट की कीमत बदल रही है, मतलब कुछ भी है, इंडेक्स या स्टॉक, उसकी कीमत बदल रही है।
इसमें कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल और ट्रेंड लाइन जैसी कुछ चीजें शामिल हैं। ठीक, कैंडलस्टिक को भी देखना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना है, ठीक है, और ट्रेंड लाइन भी देखना है, ये चीजें शामिल है। प्राइस एक्शन को समझने के लिए ट्रेडर को क्या है, यह अनुमान लगाने में मदद करता है प्राइस एक्शन कि आगे की कीमत किस तरह से बढ़ सकती है। ठीक है, तो आगे की कीमत किस तरह से बढ़ सकती है, इसका अनुमान किससे लगाया जाता है, प्राइस एक्शन से लगाया जाता है। प्राइस एक्शन किन किन चीजों पर निर्भर है, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक, इन चीजों पर प्राइस एक्शन निश्चित होता है। अभी क्या है, फ्यूचर ट्रेडिंग में लॉन्ग बिल्डअप, मतलब फ्यूचर ट्रेडिंग में किस तरह से लॉन्ग बिल्डअप होता है। तो मार्केट बुलिश, सबसे पहली बात है मार्केट बुलिश। जब मार्केट में लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप होता है तो यह संकेत मिलता है आपको कि बाजार बुलिश हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब है कि ट्रेडर जो भी उसमें ट्रेडर एक्टिव है उनको उम्मीद है कि आगे चल के मार्केट क्या जाने वाला है, ऊपर जाने वाला है। आसान भाषा, अब हम इस कहानी को आसान भाषा में समझेंगे ताकि सभी को समझने में आसानी हो, और जो कठिन शब्द हैं उनको जो है तकनीकी जोरगन से बचेंगे, मतलब जो उनके तकनीकी हैं कठिन शब्दों को समझने में जो दिक्कत आती है उन चीज़ों को से हम बचेंगे। पहचान और विश्लेषण, हम यह भी देखेंगे कि लॉन्ग बिल्डअप को कैसे पहचाना जाता है और उसका विश्लेषण किस तरह से किया जाता है। इसमें वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट जैसे कारकों को देखना शामिल है। तो अभी हम आगे क्या क्या देखेंगे, बिल्डअप को, लॉन्ग बिल्डअप को कैसे पहचानेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, और इसमें वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट को किन किन चीज़ों को देखकर ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम को पहचाना जाता है, इन चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं लॉन्ग बिल्डअप है क्या। लॉन्ग बिल्डअप है क्या, तो लॉन्ग बिल्डअप बढ़ने में सबसे पहले क्या है, कीमत का बढ़ना। एसेट की कीमत लगातार बढ़ती है, इससे पता चलता है कि बाजार में खरीदार ज़्यादा हो रखे हैं, मतलब खरीदारी का दबाव है। इससे क्या होगा, वृद्धि निवेशकों को विश्वास को दर्शाती है। मतलब इसमें क्या है, जब इसकी कीमत बढ़ रही है तो निवेशकों का विश्वास इसके ऊपर ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये। ओपन इंटरेस्ट बढ़ना, ओपन इंटरेस्ट बढ़ने का मतलब क्या है, ओपन इंटरेस्ट में वृद्धि यह दर्शाती है कि अधिक से अधिक ट्रेडर भविष्य में इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए हिस्सेदारी ले रहे हैं। यह बाजार में इस कॉन्ट्रैक्ट के प्रति बढ़ती हुई रुचि को दर्शा रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इस चीज़ को खरीदना चाह रहे हैं। इसका मतलब क्या है, खरीदार ज़्यादा हैं तो इसका रेट आगे चल के बढ़ेगा। बुलिश संकेत, अभी यह एक बुलिश संकेत कैसे बताता है, जो बताएगा कि तेजी की भावना है और कीमतों पर जो है प्रभाव है वो बढ़ सकता है, ट्रेडर को खरीदारी के मौके मिल सकते हैं। इन चीज़ों से दिखाई दे। समझना क्यों जरूरी है, बुलिश सेंटीमेंट। लॉन्ग बिल्डअप बाजार में एक मजबूत बुलिश सेंटीमेंट को दर्शाता है। लॉन्ग बिल्डअप क्या है, बाजार में क्या है, एक मजबूत बुलिश सेंटीमेंट को दर्शाता है, जो यह संकेत देता है कि निवेशक भविष्य में कीमतों में वृद्धि की उम्मीद कर रहे हैं, जो मैं अभी आपको पीछे बता रहा था। ठीक है, तो यह जानकारी ट्रेडर्स को क्या है, दिशा को, उस एसेट की दिशा को समझने में मदद करती है कि इसका जो रुख है वो किस तरफ का है। ठीक है, सही जगह पर एंट्री। लॉन्ग बिल्डअप में जानकारी ट्रेडर को सही समय पर बाजार में एंट्री लेने में मदद करती है। ठीक है, अगर आप इस चीज़ को समझ लेंगे तो सही जगह पर एंट्री लेने में आपको मदद मिलेगी। जब उन्हें पता चलेगा कि बाजार में खरीदारी पर दबाव बढ़ रहा है तो उचित समय पर खरीदारी करके लाभ उठा सकते हैं। ट्रेड का फायदा, लॉन्ग बिल्डअप ट्रेडर को कीमतों के और ऊपर जाने या ट्रेड का फायदा उठाने का अवसर देता है। ठीक है, इस जानकारी का उपयोग करके ट्रेडर सही समय पर खरीदारी कर सकते हैं और जब कीमतें बढ़ जाएं तो बेचकर मुनाफा कमा सकते हैं। उदाहरण से समझें, अभी मैं उदाहरण के तौर पर समझाता हूं आपको। प्राइस बढ़ना, मतलब किसी चीज़ का प्राइस है जो 1000 रुपये था और वो 1000 से 1050 पर चला गया। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले इसमें इसका प्राइस बढ़ा, इसके बाद देखा ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट देखा तो पहले ओपन इंटरेस्ट 10,000 था और बढ़कर कितना हो गया, 11,000 रुपये हो गया। तो मार्केट क्या हो गया, बुलिश है। कीमत के साथ ओपन इंटरेस्ट का बढ़ना कंफर्म हो गया, मतलब कीमत भी बढ़ रही है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है। तो मतलब क्या हुआ, ये कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ भाई कीमत भी बढ़ी है और ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ा है। तो मार्केट क्या हो गया, बुलिश हो गया। इसलिए खरीदारी का दबाव, सही समय पर खरीदारी बढ़ने का मौका है, संकेत है खरीदने का। उपयोग कैसे करना है, उपयोग करने से पहले
समझिए किस तरह से उपयोग करेंगे इसका। तो नंबर 1 क्या है, सबसे पहले प्राइस एक्शन। कीमतों के बदलाव को समझने के लिए प्राइस एक्शन का गहराई से एनालाइज करना होगा, ताकि यह सही ट्रेड एंट्री और एग्जिट पॉइंट की पहचान की जाए। प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, इन चीज़ों का इस्तेमाल करके प्राइस एक्शन को चेक करें और सही जगह पर कहाँ एंट्री लेनी है और कहाँ से निकलना है, इस चीज़ का क्या करें, पहले से ही हिसाब लगा दें। ओपन इंटरेस्ट दूसरा नंबर पर आता है। ओपन इंटरेस्ट डेटा को नियमित रूप से चेक करना होगा ताकि यह पता चल सके कि नए कॉन्ट्रैक्ट कितने जोड़े जा रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट को क्या करना है, लगातार एनालाइज करते रहना है और ये चेक करते रहना है कि कितने कितने कॉन्ट्रैक्ट जोड़े जा रहे हैं और मार्केट में जो ट्रेडर्स हैं उनकी भावनाएं कैसी हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा जुड़ रहा है तो सीधी सी बात है कि लोग बुलिश हैं, कॉन्ट्रैक्ट कम जुड़ रहे हैं तो थोड़ा रुको, और कॉन्ट्रैक्ट अगर कम हो रहे हैं तो सीधी सी बात है कि ये नेगेटिव हो सकता है। साथ में एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है, मार्केट न्यूज का। मार्केट से जुड़ी हुई सभी महत्वपूर्ण न्यूज और अपडेट के पर नज़र रखनी होगी ताकि किसी भी संभावित बदलाव से पूर्व अनुमान लगाया जा सके और उसके अनुसार रणनीति बनाई जा सके। कहीं अचानक से कोई ऐसी खबर ना आ जाए कि उस स्टॉक में या इंडेक्स में एकदम बिकवाली का दबाव आ जाए और हम लॉस में चले जाएं। अभी प्रो टिप्स क्या है इसके लिए। ओपन इंटरेस्ट को गहराई से एनालाइज करना है। ओपन इंटरेस्ट डेटा को नियमित रूप से जांचना है, मतलब हर आपको समय होना चाहिए कि मेरे को हर 15 मिनट में ओपन इंटरेस्ट चेक करना है जिस भी चीज़ में आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। हर 15 मिनट में या हर आधे घंटे में आपको ओपन इंटरेस्ट उसका चेक करते रहना है ताकि यह पता चल सके कि कितने नए कॉन्ट्रैक्ट जोड़े जा रहे हैं। तो एनालाइज और नियमित रूप से कैसे जांचेंगे, अभी जो आपने ओपन इंटरेस्ट चेक किया उसको आप नोट करें और फिर 15 मिनट बाद जो ओपन इंटरेस्ट आपने देखा उसको नोट करें, फिर 15 मिनट बाद जो देखा उसको नोट करें। तो देखें कि ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है या कम हो रहा है। अभी देखा आपने ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, उधर प्राइस भी बढ़ रहा है, मतलब इसमें खरीदारी की संभावना है। शॉर्ट कवरिंग पर हमेशा सतर्क रहना होगा हमको। कीमतों में अचानक वृद्धि हो सकती है, कीमत अचानक बढ़ सकती है, क्योंकि इसलिए अपनी पोजीशन को सुरक्षित रखने के लिए तैयार रहना, मतलब शॉर्ट कवरिंग पर भी आपको नज़र रखनी पड़ेगी। ये भी आप ओपन इंटरेस्ट देख के आपको पता चल जाएगा कि शॉर्ट कवरिंग आ रही है या क्या आ रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट कवरिंग होती है तो उस कंडीशन में अपना सही समय से पोजीशन को, जब आपको लगे कि हाँ यहाँ तक सही है, वहाँ निकाल के रिस्क मैनेजमेंट में हमेशा आपको ध्यान रखना होगा। नुकसान को कम करने के लिए स्टॉप लॉस के ऑर्डर आपको लगाने पड़ेंगे और ये सुरक्षित है अपनी पूंजी को सुरक्षित रखने के लिए। ट्रेडिंग को प्रोफेशनल लेवल पर ले जाएं, मतलब ट्रेडिंग को प्रोफेशनल लेवल पर ले जाएं। इससे क्या समझते हैं, सफल ट्रेडर से सीखें और अपनी गलतियों से बचें। मतलब अगर आप नए ट्रेडर हैं तो जो पुराने ट्रेडर हैं, जो उनका आपको पता है कि ये एक सफल ट्रेडर है, ये अच्छा मार्केट में कमा रहा है, तो आप उससे सीखें और जो अपनी गलतियां कर रहे हैं आप उनसे बचें। सफल ट्रेडर की रणनीतियों का अध्ययन करें और उनके मार्गदर्शन प्राप्त करें। जो लोग सफल हो रखे हैं उनकी जो रणनीति है वो किस तरह से ट्रेडिंग करते हैं, किस तरह से मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं, किस तरह से मैनेजमेंट करते हैं, उनसे इस चीज़ों को सीखना है और खुद उनको अपने जीवन में भी अप्लाई करना है। और उनकी सफलता और असफलता, उन्होंने सफलताएं भी हासिल की होंगी, उन्होंने असफलताएं भी हासिल की होंगी, उनसे आपको सीखना है और फिर अपनी खुद की ट्रेडिंग रणनीति को बेहतर बनाना है, ठीक है। दूसरा, मार्केट एनालिसिस, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस का उपयोग करें। तो टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर और अन्य तकनीकी टूल का उपयोग करके भविष्य की कीमतों का अनुमान लगाया जाता है। एक तो होता है टेक्निकल एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि चार्ट हुआ, कैंडलस्टिक हुई, इंडिकेटर हुए और भी बहुत सारे पैटर्न हैं, उनको देख के अनुमान लगाते हैं भविष्य का कि भविष्य में क्या हो सकता है। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि कंपनी की जो वित्तीय स्वास्थ्य है, मतलब जो उसका फंडामेंटल है, उसका जो पैसे का लेन देन है वो किस तरह से है, उस उद्योग जिस तरह की वो कंपनी है उसका सिविल में कितनी डिमांड है, उसका रुझान क्या है और व्यापक आर्थिक कारक जो उस कंपनी से संबंधित है, आर्थिक व्यवस्था, उनका अध्ययन करके निवेश के निर्णय लिए जाते हैं। मतलब अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस सीख लिया, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं सीखा, तब भी कुछ हद तक आप सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन अगर आपने फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों सीख लिया है
तो आपको दोनों तरह से मार्केट को एनालाइज करने का तरीका। टूल की बात करते हैं कि ट्रेडिंग टूल, एडवांस चार्टिंग और एनालिसिस टूल का इस्तेमाल करें। जो एडवांस चार्ट रखने वाले हैं, जो वेबसाइटें हैं, जो ब्रोकर्स हैं, जो जिनके पास एडवांस चार्ट मिलते हैं, उनसे ताल्लुक़ रखें। एडवांस चार्टिंग टूल को विभिन्न समय सीमाओं पर रुझानों को देखने में, समझने में मदद करते हैं। एनालिसिस टूल आपको मार्केट के विभिन्न पहलुओं से विश्लेषण करने में निर्णय लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू पर एक साथ आप स्क्रीन के ऊपर बहुत सारे चार्ट लगा सकते हैं, और ये व्यवस्था ट्रेडिंग व्यू पर तो पैसे से मिलती है कि आप ज़्यादा चार्ट लगा सकें। उसके लिए आपको हर महीने ट्रेड करना पड़ता है, लेकिन जल्दी ही आपको सैम्पू देने वाला है कि आप एक समय पर स्क्रीन के ऊपर 8 चार्ट लगा सकते हैं, जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे। तो आप अगर सैम्पू में अकाउंट खोलकर अपना ट्रेडिंग जर्नी को और भी अच्छा और बेहतर बनाना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से सैम्पू में अकाउंट ओपन कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे कल एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.